गुब्बारे, कभी देखा है गुब्बारा हवा में तैरता हुआ? कितना कमाल है ना। इतनी हल्की चीज ग्रेविटी को डिफीट करके ऊपर कैसे रहती है। छोटे छोटे पार्टी बैलून से लेकर बड़े बड़े हॉट एयर बैलून्स तक ये सदियों से लोगों को हैरान करते आए हैं। लेकिन कभी सोचा है ये तैरते कैसे हैं? इसका जवाब साइंस में छुपा है। ये सब बॉयंसी और अलग अलग गैसेस के प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। चलो देखते हैं ये उड़ने वाली चीजें कैसे काम करती हैं। तैयार हो जाओ बैलून्स के साइंस से हैरान होने के लिए। शुरू करते हैं पार्टी वाले बैलून से। ये रंग बिरंगे बैलून्स किसी भी पार्टी में जान डाल देते हैं। ये ज्यादातर हीलियम गैस से भरे होते हैं। हीलियम एक बहुत ही खास गैस है जो बैलून्स को हवा में तैरने में मदद करती है। हीलियम हवा से बहुत ज्यादा हल्का होता है। जब हम इसे बैलून में भरते हैं तो ये बैलून को ऊपर उठाने की ताकत देता है। सोचो, हवा छोटी छोटी इनविजिबल बॉल्स की तरह है जो हमारे आसपास हैं। ये बॉल्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और ये हर जगह होते हैं। अब सोचो हीलियम और भी छोटी और हल्की बॉल्स की तरह। ये मॉलिक्यूल्स हवा के मॉलिक्यूल्स से भी हल्के होते हैं। क्योंकि हीलियम हल्का है इसीलिए ये ऊपर जाना चाहता है। ये हवा के भारी मॉलिक्यूल्स को पीछे छोड़ देता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। जब हम बैलून में हीलियम भरते हैं तो हल्का हीलियम गैस बैलून की स्किन पर पुश करता है जिससे वो फूल जाता है। ये पुश प्रेशर कहलाता है। इससे एक अपवर्ड फोर्स बनता है जिसे बॉयंसी कहते हैं। ये बॉयंसी फोर्स हीलियम को ऊपर की ओर खींचती है। मानो हीलियम कह रहा हो, हटो हवा, मुझे ऊपर जाना है। ये बॉयंसी फोर्स हीलियम को ऊपर की ओर खींचती है और क्योंकि हीलियम हवा से हल्का है वो भारी हवा से ऊपर उठ जाता है और बैलून को भी अपने साथ ले जाता है। ये एक तरह का नेचुरल फेनोमेनन है, इसलिए हीलियम बैलून्स तैरते हैं। ये बैलून्स हवा में तैरते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि विज्ञान कितना मजेदार हो सकता है। बच्चों को हीलियम बैलून से खेलना बहुत पसंद होता है। ये बैलून्स उनके लिए एक तरह का जादू होते हैं जो उन्हें खुश कर देते हैं। चाहे कोई भी उत्सव हो, हीलियम बैलून्स हमेशा एक खास जगह रखते हैं। ये हर मौके को और भी खास बना देते हैं। तो अगली बार जब आप हीलियम बैलून देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक साधारण बैलून नहीं है बल्कि विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हल्की चीजें भी ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं और ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंचें। अब बात करते हैं उन बड़े बड़े रंग बिरंगे बैलून्स की जो आसमान में तैरते हैं, हॉट एयर बैलून्स। ये अद्भुत आविष्कार न केवल देखने में सुंदर होते हैं बल्कि विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये बैलून्स थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। जब आप इन्हें जमीन पर देखते हैं तो ये बहुत बड़े और भारी लगते हैं, लेकिन एक बार जब ये हवा में होते हैं तो ये बहुत ही हल्के और स्वतंत्र महसूस होते हैं। हल्के गैस की जगह ये गर्म हवा से ऊपर उठते हैं। ये कैसे होता है? चलिए इसे समझते हैं। याद है हमने हवा को छोटी बॉल्स की तरह बताया था। ये छोटी बॉल्स या मॉलिक्यूल्स जब गर्म होती हैं तो उनमें ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आप इन बॉल्स को गर्म करते हैं तो ये तेजी से मूव करने लगती हैं और दूर दूर फैल जाती है। इस प्रक्रिया को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इससे गर्म हवा ठंडी हवा से कम डेंस हो जाती है। कम डेंसिटी की वजह से गर्म हवा ऊपर उठने लगती है और यही सिद्धांत हॉट एयर बैलून्स में उपयोग किया जाता है। हॉट एयर बैलून के अंदर एक बड़ा बर्नर होता है जो हवा को गर्म करता है। ये बर्नर प्रोपेन गैस का उपयोग करता है जो जलने पर बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है। जैसे जैसे बैलून के अंदर की हवा गर्म होती है वो बाहर की हवा से कम डेंस और हल्की हो जाती है। ये हल्की हवा बैलून को ऊपर उठाने में मदद करती है। इससे बॉयंसी बनती है जो बैलून को ऊपर पुश करती है। बॉयंसी का मतलब है कि जब कोई वस्तु किसी फ्लूइड में होती है तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। अंदर की हवा जितनी गर्म, बैलून उतना ही ऊपर जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी हॉट एयर बैलून को आसमान में तैरते देखें तो याद रखें कि ये सब गर्म हवा और बॉयंसी के अद्भुत विज्ञान की वजह से संभव है। उड़ने का सपना बहुत पुराना है, लेकिन 1783 में दो फ्रेंच भाइयों जोसेफ और एटियन मोंटगोल्फियर ने पहला हॉट एयर बैलून बनाकर इतिहास रचा। उनका बैलून कागज और कपड़े से बना था और जमीन पर जलाई गई आग से गर्म हवा से ऊपर उठा था। सोचो उन लोगों को कितनी हैरानी हुई होगी जिन्होंने ये कमाल देखा होगा। उसी साल बाद में
जैक चार्ल्स नाम के एक और फ्रेंच आदमी ने हाइड्रोजन से भरे बैलून में उड़ान भरी, जो हवा से हल्का एक और गैस है। इन लोगों ने मॉडर्न बैलूनिंग और उड़ान के हमारे फैसिनेशन का रास्ता बनाया। आज बैलून सिर्फ पार्टीज और सेलिब्रेशंस के लिए ही नहीं होते। साइंटिस्ट वेदर बैलून्स का यूज एटमॉस्फेयर को स्टडी करने और वेदर पैटर्न्स के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं। ये बैलून्स इंस्ट्रूमेंट्स को एटमॉस्फेयर में ऊपर ले जाते हैं ताकि टेम्परेचर, विंड स्पीड और दूसरे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मेजर किया जा सके। हॉट एयर बैलून्स दुनिया भर के टूरिस्ट्स को ब्रेथ टेकिंग व्यूज और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस देते हैं। कुछ एडवेंचरर्स तो लॉन्ग डिस्टेंस बैलून रेसेस में भी हिस्सा लेते हैं, सिर्फ हवा के पावर से देशों और कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल करते हैं। ब्लिम्प सुनने में अजीब लगता है, पर यह भी एक तरह का बैलून ही है। ब्लिम्प्स को अक्सर एयरशिप्स भी कहा जाता है। ये बड़े स्टीरेबल बैलून्स होते हैं जो हवा में तैरते हैं। ब्लिम्प्स का इतिहास भी काफी रोचक है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्लिम्प्स का उपयोग मुख्य रूप से मिलिट्री रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस के लिए किया जाता था। हॉट एयर बैलून्स की तरह जो हॉट एयर से ऊपर उठते हैं, ब्लिम्प्स हीलियम या किसी और लाइटर देन एयर गैस से ऊपर रहते हैं। हीलियम एक इनर्ट गैस है जो नॉन फ्लेमेबल होती है, इसलिए यह हाइड्रोजन से ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। ब्लिम्प्स का डिजाइन भी काफी यूनिक होता है। इनका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, अनलाइक रिजिड एयरशिप्स जैसे जेपलिन्स। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है, ब्लिम्प्स में इंजन्स और प्रोपेलर्स होते हैं, जिससे उन्हें एयरप्लेन की तरह चलाया जा सकता है। ये इंजन्स और प्रोपेलर्स ब्लिम्प्स को मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं, जिससे ये हवा में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और स्पेसिफिक लोकेशंस पर हॉवर कर सकते हैं। ये बड़े स्टीरेबल बैलून्स की तरह होते हैं। ब्लिम्प्स की मैन्यूवरेबिलिटी उन्हें कई एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाती है। ब्लिम्प्स अक्सर एरियल फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। एरियल फोटोग्राफी के लिए ब्लिम्प्स एक स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस कैप्चर करना आसान हो जाता है। एडवर्टाइजिंग के लिए ब्लिम्प्स एक मूविंग बिलबोर्ड की तरह काम करते हैं, जो लार्ज ऑडियंसेस तक पहुंच सकते हैं। आपने उन्हें स्पोर्टिंग इवेंट्स के स्टनिंग एरियल शॉट्स लेते या ब्रांड लोगोस को आसमान में दिखाते हुए देखा होगा। ब्लिम्प्स का उपयोग कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है, खासकर उन एरियाज में जहां ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट्स या ग्राउंड व्हीकल्स नहीं पहुंच सकते। ब्लिम्प्स की वर्सेटिलिटी और यूनिक कैपेबिलिटीज उन्हें एक फैसिनेटिंग और वैल्यूएबल टूल बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैलून सिर्फ अर्थ तक ही लिमिटेड नहीं है। साइंटिस्ट्स ने वीनस और मार्स जैसे दूसरे प्लैनेट्स पर स्पेशल बैलून्स भेजे हैं, उनके एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करने के लिए। ये बैलून्स दूसरे प्लैनेट्स के पतले एटमॉस्फेयर्स में तैर सकते हैं, उनके क्लाइमेट्स और कंपोजिशंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कितना कमाल है कि बैलून जैसी सिंपल चीज स्पेस की वास्टनेस को एक्सप्लोर करने के लिए यूज हो सकती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम फ्यूचर में बैलून्स के और भी इनोवेटिव यूसेस देखेंगे। कुछ साइंटिस्ट हाई एल्टीट्यूड बैलून्स को टेलीकम्युनिकेशंस के प्लेटफॉर्म्स की तरह यूज करने का सोच रहे हैं, जिससे रिमोट एरियाज में इंटरनेट एक्सेस मिल सके। दूसरे लोग स्पेस टूरिज्म के लिए बैलून्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्पेस के एज से अर्थ के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाए जा सके। पॉसिबिलिटीज आसमान जितनी लिमिटलेस हैं। तो अगली बार जब आप कोई बैलून हवा में तैरता देखें, तो उस साइंस को याद रखना जिससे ये पॉसिबल होता है। गैसेस के प्रॉपर्टीज से लेकर बॉयंसी के प्रिंसिपल्स तक बैलून्स इंसानी इंजेन्युइटी और उड़ान के हमारे एंडलेस फैसिनेशन का सबूत है। आसमान की तरफ देखते रहो, पता नहीं आपको कौन से वंडर्स दिख जाए। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून फेस्टिवल अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में होता है, जहां सैकड़ों बैलून्स आसमान में उड़ते हैं। वाह, कितनी सारी हॉट एयर।